साइफ़र को लेकर या बाकी चीज़ों को कोई रिग्रेट कुरैशी साहब को है? 45 के बयान ना होने के बावजूद भी उनको सज़ा सुना दी, हमें किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं। IMF को लेटर लिख दिया, वो उसका क्या वजह आप देखते हैं? आपने लेटर पढ़ लिया होगा। IMF के लेटर के ऊपर इतनी हाइप क्रिएट की गई थी, इतना वावेला मचाया गया था, लेटर किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ था। पार्टी को बैन भी किया जा सकता है इस तरह की बातों से? इसमें कौन सी गैर आईनी हरकत की है हमने जिसके लिए हमें बैन किया जाएगा? बाइंडिंग आपने कर दी ना? अब उसको कोई और रंग दे दे, उसको कोई और शक्ल दे दे, वो लोगों के ऊपर है। वालिद साहब से कब सर मिले? वालिद साहब से मंडेज़ को मुलाकात होती है, जो फैमिली डे होता है। लास्ट मंडे मेरी मुलाकात हुई थी। तो क्या गुफ्तगू, क्या गुफ्तगू हुई? वालिद साहब बड़े पुरुमीद थे, बड़े खुश थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ा भारी मैंडेट जो है पाकिस्तान के इमाम ने 8 फरवरी को दिया। ये और बात है कि उस पर डाका डाला गया, उसको चुराया गया है, लेकिन इंशाअल्लाह जो हम ऐवान में आज पहुँचे हैं, जिन्होंने हलफ उठाया है, तो हमने मुल्क के साथ वफादारी का भी हलफ उठाया है और हमने आइन और कानून की बालादस्ती का भी हलफ उठाया है। हक़ और सच के लिए भी अलम बुलंद करने के लिए हलफ उठाया है। इंशाअल्लाह फ्लोर ऑफ द हाउस पे हम अपने चुराए हुए मैंडेट की जंग भी लड़ेंगे। तो उन्हें कोई साइफ़र को लेकर या बाकी चीज़ों को कोई रिग्रेट कुरैशी साहब को है, या आपकी जो गुफ्तगू होती है उसमें से क्या क्लू या कोई बात आप शेयर कर सकें? देखें, साइफ़र को लेकर तो हाल ये है कि उनका 342 के बयान के बावजूद ना होने के बावजूद भी उनको सज़ा सुना दी। हम अपनी कानूनी जंग लड़े, हम इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। हम कल भी हक़ पे थे, सच पे थे, आज भी हक़ पे हैं, सच पे हैं। हमें किसी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं। IMF को लेटर लिख दिया, वो उसका क्या वजह आप देखते हैं? आपने लेटर पढ़ लिया होगा। इतना IMF के लेटर के ऊपर इतनी हाइप क्रिएट की गई थी, इतना वावेला मचाया गया था, लेटर किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ था। अब लेटर मंजर आम पे आ गया, सबने देख लिया। लेटर में कोई ऐसी बात है ही नहीं। लेटर में इमरान खान साहब अपनी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि IMF के पिछले मुआहदे के अंदर ये एक शिक थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हमारे समझने में ये इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर नहीं हुए। हमारे समझने में आज इस ऐवान में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हलफ उठाया है, जो कि फॉर्म 45 चुरा के हलफ उठाया है, झूठे फॉर्म 47 के साथ हलफ उठाया है। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी में होने वाले इलेक्शन का एक ऑडिट होना चाहिए और वो लोग जिनको आवाम ने मैंडेट दिया था, जिनको आवाम ने वोट दिया था, उनको अपने हलकों को आके यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो इस तरह पार्टी को बैन भी किया जा सकता है इस तरह की बातों से आगे बढ़ सकती है? क्यों बैन किया जा सकता है? इसमें कौन सी ऐसी बात इसमें है जो आइन और कानून के खिलाफ है? हाँ, आइन और कानून हमें हक देता है एहतजाज करने का। हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। जो रिक्विजिट फोरम्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हम उसमें गए हुए हैं, वहाँ पर हमने अपील्स की हुई हैं। हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। इसमें कौन सी गैर आईनी हरकत की है हमने जिसके लिए हमें बैन किया जाएगा? तो इसमें आप उनसे कह रहे हैं कि आप ऑडिट करें? हम उनसे ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। देखें, मैं इसलिए कहता हूँ, हमारी बदकिस्मती है हमारी कौम की कि लोगों को पढ़ने लिखने की आदत नहीं है। अगर ख़त पढ़ लिया जाता, उसमें कतन ये नहीं कहा, बल्कि ख़त के पहले पैराग्राफ में ये कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी सूरत ना प्रोग्राम के ख़िलाफ़ है, ना इस हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है लेकिन उसके बावजूद इसके प्रोग्राम में जाने के ख़िलाफ़ है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि IMF के पिछले मुआहदे की शिक थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। उन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम इंश्योर करवाना चाहते हैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की आने वाली नस्लों की खातिर, इस मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर। तो हम उसको इंश्योर करने की बात करें। इसमें कतन ये नहीं लिखा कि प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए, इसमें कतन ये नहीं लिखा ताखीर होनी चाहिए। बाइंडिंग आपने कर दी ना? बाइंडिंग हमने कहा है ऑडिट होना चाहिए। वो ऑडिट 2 हफ्तों के अंदर अंदर हो सकता है। और ये जो IMF का प्रोग्राम है ये मार्च में ख़त्म हो रहा है, फिर नया प्रोग्राम रीनेगोशिएट होना है और अगला प्रोग्राम अप्रैल में शुरू हो रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं उससे एक दिन की ताख़ीर भी नहीं होती, किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होती। अब उसको कोई और रंग दे दे, उसको कोई और शक्ल दे दे, वो लोगों के ऊपर है। बट मेरे समझने में लेटर बड़ा वाज़ेह है और वो लेटर पाकिस्तान के हक़ में है, पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के हक़ में है और पाकिस्तान में अगर तो हम इस सिस्टम को आगे चलाना चाहते हैं तो उसके हक़ में है। तो अभी जो हल्ला गुल्ला नीचे आपने देखा ऐवान में, तो ये निज़ाम और ये सिस्टम चलेगा कैसे? अपोजिशन देखिए, हल्ला गुल्ला तो पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बन गया है और ये होगा। सीधी सी बात है, जब हमारे बुनियादी हकूक़ को सलब किया जाएगा, जब हमारे वो कैंडिडेट्स जो 8 फरवरी की रात को जीत कर सोए थे, 45 इकट्ठे कर सोए थे, जब वो अगले दिन सुबह उठे और उनका मैंडेट चुराया हुआ था, आज उनकी जगह जब वो ऐसे लोगों को, घुसपैठियों को देखेंगे जो उनकी जगह पे आकर उनके हलकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनकी जो है ना दिल ख़राब तो होगा। और इजहार अगेन, जैसे मैंने कहा, हमारा जमहूरी और आइनी हक़ है अपना एहतजाज करना, वो हम जारी रखेंगे। सर थैंक यू सो मच।